हेलो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों, हमसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हमें एक सेविंग अकाउंट रखना चाहिए या एक से ज्यादा। बेसिकली उस क्वेश्चन के पीछे एक थॉट होती है। थॉट यह होती है कि यदि हमारे मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स होंगे तो हम अपनी ट्रांजैक्शंस को अलग अलग बैंक अकाउंटों में कर लेंगे, जिससे कि हमारी ट्रांजैक्शंस की फिगर्स बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगी, हमें छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस नजर आएंगी। तो दोस्तों, क्या यह सही है कि हमें मल्टीपल अकाउंट्स रखने चाहिए या हम एक सिंगल सेविंग अकाउंट के थ्रू ही हमें अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? किस कंडीशन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन बैंक शेयर करता है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, जब कभी भी हम बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक वाले सबसे पहले हमसे हमारा पैन कार्ड मांगते हैं और कुछ बैंक्स आधार भी मांगते हैं। तो दोस्तों, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड बैंक को देना होता है। आप भी जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का पैन कार्ड और आधार कार्ड यूनिक होता है। तो जब आपने उसे अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया तो आपने एक यूनिक आइडेंटिटी उसके साथ शेयर कर दी। अब सपोज आप किसी दूसरे बैंक में जाते हैं तो दूसरे बैंक वाले ने भी आपसे अगेन पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगा। आपका पैन कार्ड दूसरे बैंक के पास भी गया। इसी तरह से आप जितने भी बैंक में जाकर के अपने अकाउंट खुलवाएंगे, आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को मांगा जाता है। अब पॉइंट यह हुआ कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की। यदि आप एक ट्रांजैक्शन, कोई मोटी ट्रांजैक्शन एक सिंगल अकाउंट के अंदर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो साफ साफ नजर आ रही है, बैंक वाले को भी दिखाई देती है, वो उसकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में। लेकिन यदि आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं, मल्टीपल बैंक्स के अंदर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो क्या होगा? दोस्तों, जैसा हमने अभी कहा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड हमारे हर बैंक के अंदर गए हुए हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती है, उस ट्रांजैक्शंस को बैंक को, आरबीआई को शेयर करना होता है। अब इनकम टैक्स वाले उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं आरबीआई से। अब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई आपके सारे पैन कार्ड को लिंक कर देता है। जी हां दोस्तों, आपने चाहे अलग अलग बैंकों में अपने अकाउंट खोल रखा है, उस केस में भी वो सारे आपके पैन नंबर के बेस के अकाउंट को लेकर के लिंक कर देगा। अब उसके लिए, आरबीआई के लिए, आपके पैन के बेस पर एक सिंगल अकाउंट हो गया। जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस की, अब वो टोटल फिगर्स उसके पास आ गई और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करेगा। ऐसा नहीं है कि आरबीआई अलग अलग अकाउंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। हां, बैंक अपने अपनी ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग कि हमारे यहां पे कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आरबीआई को शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन आरबीआई कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे आप एक अकाउंट खोलिए, चाहे आप मल्टीपल अकाउंट खोलिए, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, यदि आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो चाहे आप एक अकाउंट में कीजिए या मल्टीपल अकाउंट में कीजिए, उस सभी की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर होती है। अब अगला एक क्वेश्चन कि आखिर कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन को शेयर किया जाता है? तो दोस्तों, यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ज्यादा करते हैं तो उस केस में बैंक उसकी इंफॉर्मेशन, सेविंग के अंदर यदि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा की कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हैं तो बैंक उसकी इंफॉर्मेशन आरबीआई को शेयर करता है। दोस्तों, आप इधर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं वो कैश ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी चेक से कोई पेमेंट मिलती है, चेक के थ्रू यदि आप कोई पेमेंट करते हैं, यानी कि आप बैंकिंग चैनल का यूज करते हैं, आप एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, आप डीडी के थ्रू कोई काम करते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है, उनकी कोई इंफॉर्मेशन आरबीआई को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर की जाती है। जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो आपकी कैश ट्रांजैक्शंस की जाती है। तो यदि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा एक सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं या पूरे साल में यदि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शन करते हैं सेविंग के अंदर, तो उस केस में उसकी इंफॉर्मेशन आरबीआई और इनकम टैक्स को शेयर की जाती है। और यदि आपका करंट अकाउंट है और आपने कैश की ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए से ज्यादा की है तो उसकी इंफॉर्मेशन आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर की जाती है। अब जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, आपने चाहे उसे सिंगल अकाउंट में किया हो या मल्टीपल अकाउंटों में किया हो, आपकी इंफॉर्मेशन अगर आपने लिमिट क्रॉस करी है 2 लाख की, 10 लाख की या 50 लाख की, तो उस केस में आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, कोई खास फायदा नहीं होता अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स खोलते हो,
बल्कि उस केस में आपको मिनिमम बैलेंस भी हर अकाउंट के अंदर मेंटेन करना होता है। बैंक के कुछ अपने चार्जेज होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेज, वो आपको पे करने होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेज आपको देने होते हैं। तो अगर आप टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो उसके लिए आपको मल्टीपल अकाउंट्स खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।